हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका फोर्थ चैप्टर है मटेरियल और इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल। इसमें हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इन्वेंट्री कंट्रोल की, उन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बच्चा। ठीक है, जब एक साथ चीज़ों को कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट किया जाएगा तो बहुत ही जो प्रोडक्शन का वर्क होता है स्मूथली होता चला जाता है। कोऑपरेशन किन के बीच में, जैसे कि मान लीजिए क्या परचेजेस होंगे, ठीक है, फिर इशू किस तरह से उसको किया जाएगा, प्रोडक्शन का काम कैसे किया जाएगा, और जो भी मटेरियल रिसीव हो रहे हैं उनका स्टोरेज कैसे किया जाएगा, उन सभी में एक जब कोऑर्डिनेशन होता है और एक कोऑपरेशन के साथ काम किया जाता है तो बहुत ज़्यादा स्मूथली और जो वर्क होता है आपका इफ़ेक्टिव तरीके से होता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ पर एक बेसिक नीड को फुलफ़िल करता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मटेरियल्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फिर है सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग की यहाँ पे हम बात करें तो जो भी परचेजेस होते हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। जो परचेज का डिपार्टमेंट होता है वो एक ही होता है और एक सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सारे परचेजेस का काम उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, शेड्यूलिंग, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशंस की बात करें तो जो भी आपका मटेरियल है उसको शेड्यूल किया जाता है। उनकी जो मटेरियल्स की जो क्वालिटी होती है उसके बेसिस उसको क्लासीफाई किया जाता है, उनकी कोडिंग की जाती है, डिसाइड किया जाता है किस तरह से उसको स्टोर में स्टोर करके रखना है। ठीक है, चीज़ों को शेड्यूल किया जाता है टाइम के साथ कि कहाँ पर किस टाइम पर कितनी क्वांटिटी में कौन सा मटेरियल परचेज करना है, किस तरह से वो इशू होगा, और अगर स्टोर हाउस में रखा जा रहा है तो उसका कोडिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कैसे होना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इन्वेंट्री कंट्रोल एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, बात करेंगे हम इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स की। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल मान लीजिए जो भी मटेरियल परचेज किया गया है, फिर उसको जब रिसीव किया जाता है तो उसका इंस्पेक्शन किया, तो उसको चेक किया जाता है कि क्या मटेरियल सही है या नहीं। तो यहाँ पर भी जो देखा जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल का रोल प्ले करेगा ये पॉइंट भी मटेरियल कंट्रोल का। फिर है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो परचेजेस हो या मटेरियल जो इशू हो रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हो, प्रोडक्शन का काम हो रहा हो, तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है और उस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए ही हर एक काम किया जाता है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है, सभी मटेरियल्स के लिए। तो यहाँ पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये भी देखने को मिलती है मटेरियल कंट्रोल की। ठीक है, फिर आपका 6 पॉइंट है वो है आपका इकोनॉमी इन परचेजिंग एंड यूज़। जो भी परचेजेस होते हैं तो ध्यान दिया जाता है कि वो कम से कम लागत पर परचेज किए जाएं, जो भी प्रोडक्शन का काम है उसकी लागत कम आए और उसका यूज़ बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से हो। ठीक है बच्चा, तो इकोनॉमी इन परचेज को ध्यान दिया जाता है कि कम कीमतों पे परचेज को बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पर भी एक रिक्वायरमेंट है किसकी, मटेरियल कंट्रोल की। 7th पॉइंट है आपका गुड मेथड ऑफ इशू ऑपरेशंस। इशू ऑपरेशन, जो भी मटेरियल परचेज करके रखे गए हैं स्टोर हाउस में, वहाँ से जब कभी भी मटेरियल को इशू किया जाएगा तो जो मेथड है वहाँ पर एक साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए जो भी आगे की ऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यू किया जाता है। मटेरियल को इशू करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। आपने पढ़ा होगा लीफो मेथड, फीफो मेथड, हीफो मेथड। तो जो भी मटेरियल इशू हो रहे हैं वहाँ पर एक साइंटिफिक और एक सिस्टमैटिक वे में मेथड को यूज़ करके ही आगे काम को किया जाता है बच्चा। ओके, तो यहाँ पर भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी किसकी, इन्वेंट्री कंट्रोल की। 8th पॉइंट है आपका वेल प्लान स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। अब जो भी मटेरियल स्टोर करके रखे जा रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से पहले से प्लान्ड होते हैं, है ना, कि कहाँ पर कौन सा किस क्वांटिटी में कितने टाइम के लिए कौन सा मटेरियल स्टोर करके रखा जाना है बच्चा। ठीक है, और जब कभी भी इस तरीके से वेल प्लान्ड होता है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स तो यहाँ पर जो मटेरियल्स के जो लॉसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप ज़्यादा मटेरियल को रखेंगे ज़्यादा टाइम के लिए तो बहुत सारे रीजंस की वजह से मटेरियल लॉस हो जाता है। ओके, 9th पॉइंट आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है वो ध्यान में रखने वाला है।
तो यहाँ पर जो भी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो लगातार चलता रहता है, वो सिस्टमैटिक तरीका हमेशा फॉलो किया जाता है बच्चा, ठीक है। तो जब आप एक जैसा मेथड ही यूज़ करेंगे इन्वेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मटेरियल्स को कंट्रोल करने के लिए, तो ईजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल को यूज़ करने में, तो सेम मेथड को यूज़ किया जाता है। 10th पॉइंट अगर हम बात करें तो वो है आपका इंटरनल चेक। इंटरनल चेक दैट मीन्स कि जो भी मटेरियल हैं उसको इंटरनली चेक करना, देखना कि कौन सा मटेरियल किस क्वांटिटी में है, कब तक उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है जहाँ पर मटेरियल कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक प्रिंसिपल्स देखने को मिलता है इसका, ठीक है। 11th पॉइंट है प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। आपको पता है कि जब आप मटेरियल कंट्रोल पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट स्टॉक लेवल्स होते हैं जो कि डिसाइड किए जाते हैं, डिटरमिन किए जाते हैं। तो जो डिटर्मिनेशन है स्टॉक लेवल्स का यहाँ पर प्रॉपर तरीके से किया जाता है, चाहे वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हो, मिनिमम स्टॉक लेवल हो, रीऑर्डर लेवल हो या ईओक्यू लेवल हो, ठीक है बच्चा। 12th पॉइंट है आपका केयरफुल चॉइस ऑफ मटेरियल इशूइंग प्राइस। यहाँ पर जो मटेरियल इशू करने का जो प्राइस है वो बहुत केयरफुली तरीके से किया जाता है। जो केयरफुल चॉइस ऑफ मटेरियल इशू प्राइसिंग होती है वो डिपेंड करता है कि किस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे वहाँ पर जो मटेरियल्स हैं किस प्राइस पर इशू होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक इसकी रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। 13 पॉइंट है आपका प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग। जो भी मटेरियल्स हैं उनके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। तो कोई भी काम होता है अकाउंटिंग में तो उसका रिकॉर्ड तो रखा जाता है, उसके लिए अकाउंट्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं जहाँ पर फाइनेंसेस में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। फाइनेंसेस को हैंडल करने में हेल्प मिलती है। सो यकीन करते हैं इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है बच्चा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए व्यस्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।